राधे राधे फ्रेंड्स। आज आपको एक अद्भुत स्थान भोले बाबा के दर्शनों के लिए हम लेकर चलेंगे मथुरा। पर उससे पहले इस वीडियो को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इसको अंत तक ज़रूर देखिए ताकि आपको भोलेनाथ जी की पूरे दर्शन एवं जानकारी, कथा, इतिहास वह आपको प्राप्त हो सके। जय श्री राधे। भूतेश्वर महादेव जी के मंदिर की ओर आगे बढ़ते हुए मथुरा का यह भोले बाबा का बहुत ही मशहूर मंदिर है। भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन सुबह 5 बजे से लेकर दोपहर के 1 बजे तक खुले रहते हैं तथा शाम को 4 बजे से लेकर रात के 11:30 बजे तक मंदिर के दर्शन खुले होते हैं। मथुरा में स्थित भूतेश्वर महादेव जी जो कि भूतेश्वर रोड पर स्थित है और यहाँ पर एक रेलवे स्टेशन भी इसी नाम से विख्यात है, भूतेश्वर रेलवे स्टेशन। भूतेश्वर महादेव जी के अलावा मथुरा को चारों दिशाओं से रक्षित करने वाले 4 महादेव प्रसिद्ध हैं, जिनमें रंगेश्वर महादेव जी हैं तथा पीपलेश्वर महादेव जी, भूतेश्वर महादेव जी तथा गोकर्णेश्वर महादेव जी। ये 4 महादेव मथुरापुरी को चारों दिशाओं से रक्षित करते हैं। मंदिर के अंदर प्रवेश करते हैं और आगे के दर्शन तथा मंदिर से जुड़ी हुई अन्य कथा एवं जानकारी आपको दिखाने के लिए बढ़ते हैं। मंदिर के अंदर अभी मुख्य दर्शन खुलने में कुछ समय शेष है, तो आइए हम आपको मंदिर प्रांगण के अंदर स्थित दूसरे मंदिरों के तथा नंदी बाबा के दर्शन कराते हैं और साथ ही साथ मंदिर से जुड़ी हुई विख्यात जो कथा है वह भी आपको बतलाने के लिए आगे बढ़ते हैं। भूतेश्वर महादेव जी का जो मंदिर है वह मथुरा कृष्ण जन्म स्थान, जो कृष्ण जन्मभूमि है, उसके दक्षिण में ही स्थित मंदिर है और इसमें ऐसा बताया जाता है कि ऐतिहासिक शिवलिंग एवं पाताल देवी के भी विग्रह हैं यहाँ पर। भूतेश्वर महादेव जी का शिवलिंग जो है वह नाग शासकों द्वारा स्थापित किया गया है। इसकी ऐसी जानकारी यहाँ पर हमको प्राप्त हुई है कि यह नाग शासक जो थे उनके द्वारा स्थापित मंदिर में शिवलिंग है। और तथा भूतेश्वर महादेव जी को, जैसा कि हम अभी बता रहे थे कि चारों दिशाओं में 4 महादेव जी हैं, तो यह मथुरा के रक्षक के रूप में भी माना जाता है। और काली माता का मंदिर, भद्रकाली जय हो माता। ये सब मंदिर पूजित होते हैं। यहाँ पर सोमवार के दिन काफ़ी भीड़ पाई जाती है, भीड़ होती है लोगों की, भक्तों की। तथा यहाँ पर महाशिवरात्रि का विशेष उत्सव, जब कांवड़ से लोग जल लेकर आते हैं भोलेनाथ जी के शैव भक्तगण, तो यहाँ अत्यंत भीड़ होती है श्रद्धालुओं की। आज हम भूतेश्वर महादेव जी के दर्शन करने के लिए आए हैं। तथा आपका क्या शुभ नाम है? मेरा नाम भवानी शंकर गिरी है। भवानी शंकर जी से आज हम यहाँ की सारी कथा एवं महिमा के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। आइए। सबसे पहले तो मैं भूतेश्वर महादेव की जय बोलूँगा। और इनकी सबसे बड़ी विशेषता ये है कि हमारे पूरे हिंदुस्तान में 12 ज्योतिर्लिंग हैं, उनकी 8 उपलिंग हैं। तो भूतेश्वर महादेव केदारेश्वर उपलिंग है। केदारेश्वर महादेव जी के, अच्छा। हाँ, केदारनाथ की उपलिंग है। और यहाँ पर जो केदारनाथ की मतलब पूजा का पूरा फल प्राप्त होता है। अच्छा। नंबर 1 बात तो ये है।
बहुत सुंदर। और दूसरा मैं डिटेल में बताऊंगा, राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा भूतेश्वर महादेव का वर्णन है, मात्र 5 मिनट के यूट्यूब पे वीडियो पे है, उसको अवश्य देखें। अच्छा। उस पर पूरी डिटेल मिलेगी आपको। जी जी। उसके बाद में अब इनका नाम भूतेश्वर कैसे पड़ा। मधु और केटव नाम के 2 राक्षस थे। मधु ने भगवान शंकर की तपस्या की जी। और तपस्या करने से उनसे वरदान मांगा कि आप भूतेश्वर मतलब भूतों के आधिपति होकर भूतेश्वर के नाम से जाने जाएं। जब से इनका नाम भूतेश्वर पड़ गया। जी। मधु केटव का वध किया चंडी ने। जी। उसके बाद में मधु का पुत्र पैदा हुआ लवणासुर। 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 अच्छा अच्छा अच्छा। लवणासुर मथुरा के राजा बने और उन्होंने भगवान भूतेश्वर महादेव की तपस्या की और तपस्या करने से उनसे अजय वरदान मांगा। अजय वरदान जो है संस्कृत में कहते हैं त्रिशूल को। ओके। जब तक उनके महल में वो रहेगा त्रिशूल, जब तक उसका वध कोई नहीं कर पाएगा। नहीं कर पाएगा। उसी समय पे त्रेता में युग चल रहा था। भगवान जो राम थे वो अयोध्या के राजा थे। जी। लक्ष्मण जी उनकी सेवा में थे। जी। और भरत जी को भारत खंड दे दिया। जी। और शत्रुघ्न जी बचे। जी। तो यहाँ के ऋषि मुनि जो है लवणासुर के आतंक की वजह से जहाँ राम जी के पास गए, उन्होंने कहा कि हे प्रभु आप मथुरा की रक्षा करें और इसका मथुरा का कल्याण करें। जी। तो उन्होंने अपने छोटे भाई का राज तिलक किया और मथुरा का राजा घोषित किया। अच्छा। जब वो मथुरा अयोध्या से प्रस्थान के लिए निकले तो पहले लवकुश का जन्म उन्होंने देखा। उसके बाद में लवकुश जन्म होने के बाद में मथुरा आए और मथुरा आने पर ऋषि मुनि के कहने पर उन्होंने 2 बार युद्ध किया लवणासुर से और दोनों बार वो यहाँ से पराजित हो गए। अच्छा। उसके बाद में वो जब यहाँ से लौटे हैं दोबारा से तो उन्होंने भगवान राम से कहा है कि प्रभु जो वो दैत्य है बड़ा आतंकवादी है और मेरे उसकी बस की मतलब क्षमता नहीं है कि मैं उसका वध कर सकूं। तो राम जी ने कहा है कि जैसे मैं लंका पर चढ़ाई करने के लिए रामेश्वर की स्थापना की, शंकर की पूजा की है, उसी तरीक़ा से माँ भूतेश्वर महादेव विराजमान है उपलिंग के रूप में, आप उनकी पूजा करें और पूजा करने से उनसे अजय वरदान मांगें, जब उसका वध संभव होगा। अच्छा। उसके बाद में मथुरा वो लौटे। मथुरा लौटने के बाद में उन्होंने भगवान भूतेश्वर महादेव की तपस्या की, पूजा की और रुद्राभिषेक किया, अर्चना की। उसके बाद में उनसे अजय वरदान मांगा। शंकर ने कहा कि अगर अजय वरदान दे दूं तो फिर मेरे वरदान का क्या महत्व रहेगा। जी जी। तो उन्होंने कहा कि प्रभु मुझे मार्ग बताएं। तो मार्ग के रूप में उन्होंने ये कहा भगवान भूतेश्वर महादेव ने कि जब वो दैत्य मतलब शिकार करने के लिए बाहर निकलेगा उसका वध जो है उस त्रिशूल से होगा। अच्छा। तो शिकार करने के लिए वो दैत्य बाहर आया और बाहर आने के बाद में शत्रुघ्न जी ने उसका वो किया वध और वध होने के बाद में वो मथुरा के राजा घोषित हुए। ये बातें त्रेता की है। जी जी। जो हमारा रामायण में भी ये पाई गई हैं। जी जी। और अब हम तिवारा तीसरे उसमें आते हैं अध्याय में, कह लो द्वापर में। हाँ, द्वापर में आ जाते हैं। श्री कृष्ण जी के। श्री कृष्ण जी के भगवान श्री कृष्ण ने 5 वर्ष तक लीला रची। जी। 7 वर्ष की उम्र में उन्होंने कंस को मार दिया और 11 वर्ष की उम्र में 70वें बार युद्ध करते हुए जरासंध से 18वीं बार उन्हें रणछोड़ की तरफ वो ले गए। तो उन पर रणछोड़ का वो लगा अच्छा आरोप। जी जी। तो उसके बाद कुरुक्षेत्र हुआ। कुरुक्षेत्र होने के बाद में वो मथुरा लौटे। जी। तो उन्होंने ये कहा, यहाँ के मतलब नंद और यशोदा ने कहा कि आपने जाने से पहले केशव हमें वचन दिया था कि हम आपको 4 धाम की यात्रा कराएंगे। तो 4 धाम की यात्रा कराएंगे। तो उन्होंने कृष्ण ने ये कहा कि प्रभु कि आप जाने वाले 4 हैं, मैं ले जाने वाला 1 हूँ। ऐसा करता हूँ कि सारे तीर्थों को मथुरा में ही बुला लेता हूँ। जी। तीर्थों को मथुरा में बुलाता हूँ। तो मथुरा में सारे तीर्थों को उन्होंने किया, यज्ञ रखा। यज्ञ में 33 करोड़ देवी देवताओं का आह्वान किया और यहाँ तक भगवान श्री कृष्ण ने गाय चराई थी और मामा उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया। मथुरा को गोलोक धाम भी कहा जाता है क्योंकि कृष्ण की बहुत बड़ी भूमिका है। जब 12 अवतार हुआ तो उन्होंने पृथ्वी पर देखा है कि हम इस पृथ्वी को कहाँ रखें। तो उन्होंने कहा यहाँ प्रभु आपका वास हो, वहीं पृथ्वी का वास होगा, इसलिए मथुरा को गोलोक धाम कहा जाता है। जी जी जी। तो ब्रज 84 कोस में उन्होंने अपना स्थान ग्रहण कर लिया 33 करोड़ कोटि देवताओं ने। मगर उसमें 2 चीज़ मुख्य हैं। गंगा, एक गंगा जी नहीं आई और एक काशी विश्वनाथ नहीं आए। तो जमुना जी ने ये कहा कि गंगा जी ने ये कहा कि अगर मैं यमुना को पार करूं तो मेरी बड़ी बहन का कर्तव्य और धर्म क्या रहेगा, क्योंकि गंगा जो है शादीशुदा है, शांतनु महाराज की पत्नी है और जमुना जो है यहाँ की जो कुंवारी है वो कृष्ण की पटरानी है।
तो गंगा जी मथुरा नहीं आई हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने मन की इच्छा से मानसी गंगा को जो प्रकट कर दिया, वो आज गोवर्धन में विराजमान है। गोवर्धन जी में, जी जी जी। और एक काशी विश्वनाथ नहीं आए। काशी विश्वनाथ ने ये कहा कि माँ साक्षात भूतेश्वर महादेव विराजमान है, तो वहाँ मेरी क्या आवश्यकता है। तो कृष्ण ने ये कहा कि हे प्रभु, संहार मैंने किया, पालन मैंने किया, मेरे क्षेत्र में आपकी पूजा कैसे संभव हो। जैसे आपके क्षेत्र में मेरी पूजा संभव होगी, उसी दौरान मेरे क्षेत्र में आपकी पूजा संभव होगी। तो मथुरा में भूतेश्वर महादेव को उन्होंने मथुरा का नियुक्त राजा कोतवाल बना दिया। तो एक छोटा सा संकल्प आता है, जम्बू द्वीपे भारत खंडे आगरा मंडले भूतेश्वर क्षेत्राय। जम्बू द्वीप का भूतेश्वर मालिक है, क्योंकि पूरा नॉर्थ भारत और वेस्ट भारत का पूरा मालिक है, क्योंकि जम्बू द्वीप का स्वामी है ये जी। अब इसको हम भैरव कोतवाल क्यों कहा जाता है, अब इसकी विशेषता है। देवी महापुराण के अनुसार जब सती जी सती हो गई हैं, तो भगवान श्री विष्णु ने उनके बामन टुकड़े किए हैं, मतलब टुकड़े के पीठ में खंडपीठ धरती पे गिरे हैं जी जी जी। तो एक तो जो शक्तिपीठ उसमें अलोप है, 51 ओपन है जी। 51 पीठों के जब वो धरती पे गिरे, उनको दैत्य ना चुरा ले जाए, तो हर जगह भगवान शंकर जो काल भैरव के रूप में प्रकट हैं। अच्छा जी जी, बिल्कुल सही, काल भैरव के रूप में प्रकट हैं। तो भूतेश्वर महादेव जो है, पहले इस धरती पे देवी आई हैं जब शंकर आए हैं जी। तो जब देवी अब माँ के यहाँ मथुरा में केस गिरे, इस केस में गिरने की जगह का जो नाम है प्राचीन काल, इसे अंबिका वन कहा गया है। अच्छा। अंबिका वन नामक में एक शक्तिपीठ का खंडपीठ गिरा है, उस पिंड की रक्षा करने के लिए भूतेश्वर महादेव यहाँ प्रकट है जी। तो वो हमारे इस भूतेश्वर महादेव के मंदिर में यहाँ नीचे माँ कात्यायनी, जैसे हम कहते हैं, कात्यायनी को कहा गया है कि वो शक्ति स्वरूप है, इसलिए हम उसे कात्यायनी कहते हैं। मगर इसे जो है हम देवी उमा के रूप में प्रकट करते हैं, जो हम आके केस गिरे हैं, उस पिंड की रक्षा करने के लिए भूतेश्वर महादेव प्रकट हैं। बोला भूतेश्वर महादेव की जय। नामक जगह में ये भूतेश्वर महादेव जो है एक टीले पे था जी। और जब वो टीले पे था, तो आपने ये कभी ये देखा होगा, जितनी भी ज्योतिर्लिंग है तो पहाड़ों पर है, और क्या जितनी भी ज्योतिर्लिंग है वो जमीन के अंदर है, बिल्कुल। क्योंकि एकदम प्रेशर पड़ा, वो जमीन में धस गई थी जी। तो इसलिए हमारी जो है इसको बहुत से पाताल देवी के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए हम जो है ये पाताल में जाके लगभग अब तो समतल में हो गया है, क्योंकि पहले ये बहुत नीचाई से मतलब ऊंचे से नीचे पे थी, इसीलिए जो नीचे है ये, इसीलिए माता, क्योंकि हाँ मथुरा में 2 जगह हैं जी, नीचे देवी ऊपर महादेव जी जी जी। और ऊपर महादेव नीचे देवी, ये स्थान महाविद्या मंदिर में पड़ता है। अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। यो आपके रामलीला ग्राउंड के पास में है मथुरा में जी जी। और यहाँ पर ऐसा भी सुना हमने कि 4 महादेव हैं जो मथुरा के चारों दिशाओं से रक्षा। हाँ हाँ। अब मथुरा में कृष्णकालीन के 4 महादेव की प्रमुख विशेषता ये है, भूतेश्वर महादेव तो आदिकालीन है जी जी, कि जितने भी हम परिक्रमा देते हैं, 84 कोस हो हाँ जी, या कोई जिले की परिक्रमा, अयोध्या की परिक्रमा हो, आगरा की परिक्रमा हो, तो हर जगह परिक्रमा में 4 महादेव नियुक्त कर रखे हैं। कहीं पूरब मुखी हैं, कहीं उत्तर मुखी हैं, कहीं दक्षिण मुखी हैं, और कहीं जो पश्चिम मुखी भी हैं जी जी। तो हमारे ब्रज में कृष्णकालीन जो समय है कि ब्रज में गोपी बने, भोलेनाथ गोपी बने, तो गोपेश्वर महादेव के नाम में शंकर भगवान साक्षात प्रकट है, जो वृंदावन में विराजमान है जी जी, जो उत्तर मुखी है जी जी। भूतेश्वर महादेव जो है पूरब मुखी है, और गोवर्धन में जो चकलेश्वर है मानसी गंगा के तट पे विराजमान है, वो पश्चिम मुखी है। अच्छा। और कामा में एक स्थान पड़ता है, वो कामेश्वर महादेव के नाम से, वो दक्षिण मुखी है जी जी। वो चारों दिशाओं से इस ब्रज की रक्षा कर रहे हैं जी जी जी। और मथुरा में भी पर्टिकुलर 4 महादेव जी हैं, एक रंगेश्वर महादेव। हाँ, मथुरा में भी ये सिटी के 4 महादेव हम कह सकते हैं। नंबर 1 भूतेश्वर महादेव जी, नंबर 2 गोकर्णनाथ महादेव जी, वो कहाँ स्थित, जो मसानी के, जो आकाशवाणी के जस्ट पीछे है। अच्छा। वो भी कृष्णकालीन है, भागवत जी के पहले पन्ने पर ही गोकर्णनाथ महादेव का लेख आता है जी जी जी। दूसरा एक पिपलेश्वर महादेव है, जो आपके स्वामी घाट पे विराजमान है, यमुना घाट पर। और एक रंगेश्वर महादेव है, वो होली गेट पे विराजमान, होली गेट पर विराजमान है। ये कृष्णकालीन है जी जी जी, अति सुंदर। तो ये 4 महादेव भी हाँ ब्रज के, हाँ वो 5000 वर्ष पुराने हैं जी, और ये आदिकालीन है। अरे वाह, बहुत सुंदर। जैसे यहाँ मंदिर में थोड़ा सा आप विशेषता जो श्रृंगार से रिलेटेड है या कुछ और आप बताना चाहते हैं, तो वो ज़रूर हमको जानकारी दीजिए दर्शकों के लिए। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे भूतेश्वर महादेव केदारनाथ की तो उपलिंग है ही है जी जी। नंबर 2 कि भूतेश्वर महादेव की पूजा जो मन से करी जाती है,
मैंने सुना है, पढ़ा है। तो जैसे हम केदारनाथ में रह के 31 दिन तक जो पूजा करें लगातार कंटिन्यू कर रहे हैं जी उस ज्योतिर्लिंग की पूजा अगर हम भूतेश्वर पे महादेव पे 31 दिन लगातार करें जी और उसके बाद में वो किसी माता के गर्भ में प्रवेश नहीं करता है, जी क्योंकि वो राजेंद्र प्रसाद के पूरे 5 मिनट के वीडियो में है भूतेश्वर महादेव के वर्णन। अब इस मंदिर के त्योहारों के बारे में बताएं हम। जी शुरू होते हैं कार्तिक पूर्णिमा से, जैसे हम देव दिवाली कहते हैं। देव दीपावली, जी जी देव दिवाली के उपलक्ष्य में हमारे यहाँ महाश्रृंगार होता है, उसके बाद में महाभंडारा होता है और पूरे दिन निरंतर जो है रुद्राभिषेक की प्रक्रिया जारी रहती है जो भक्तों के द्वारा अद्भुत होती है। अद्भुत। उसके बाद में हमारे ब्रज में एक गद्दल पूर्णिमा आती है, जी जी जैसे हम दाऊजी पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। दाऊ जी। उस दिन हमारे यहाँ भूतेश्वर महादेव के मंदिर में रुद्राभिषेक होते हैं दिन भर। जी उसके बाद में महादेव जी को रजाई उड़ाई जाती है, कंबल भी उड़ाई जाती है, मतलब गद्दल उड़ाई जाती है। जी 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 भांग की चटनी का भोग भी लगाया जाता है, जैसे हम नवरत्न चटनी के रूप में कहे जाते हैं। जी। उसके बाद में शाम को हमारे यहाँ भंडारा भी होता है। अच्छा। ऐसे ही निरंतर नववर्ष भी हम बनाते हैं। जी। अब नववर्ष तो चैत्र में होता है, मगर हिंदू दर्जे चल रहा है आजकल, तो हम उसको 1 तारीख मान लेते हैं। जी जी। नववर्ष भी बनाते हैं और शिवरात्रि का तो इतना बड़ा महापर्व बनाते हैं जो शायद मथुरा में देखने के लिए भव्य होता है। बहुत भीड़ हो जाती है चारों तरफ। भीड़ के अलावा हमारे यहाँ जो ज़्यादातर महत्व है वो कांवड़ का होता है। कांवड़ का, जी जी। तो कहीं हरिद्वार से आती है, कहीं सोरो से आती है, तो कांवड़ वालों के लिए हम विशेष रूप से उसका अभिनंदन करते हैं और पूर्ण रूप से उनको फुल सुविधा देते हैं, खाने का, पीने का, सब भक्त लोगों का बहुत सहयोग रहता है हमारे लिए। और निरंतर उस दिन 24 घंटे हमारे यहाँ रुद्राभिषेक होते हैं, महाश्रृंगार होता है, निरंतर प्रसाद बढ़ता है और इतनी भीड़ संख्या में इकट्ठी होती है। जो महाशिवरात्रि का आनंद, जो भूतेश्वर ब्रज में अगर भूतेश्वर महादेव के दर्शन नहीं किए तो उसने कुछ नहीं किया महाशिवरात्रि के दिन। ऐसे ही हम होली का पर्व बनाते हैं, उसके बाद में चैत्र संवत्सर बनाते हैं और उसके बाद में सावन का तो महीना बड़ा विशेष है। पूरे महीने रुद्राभिषेक की प्रक्रिया जारी रहती है। चारों सोमवार की तो विशेष श्रृंगार होते हैं, कभी अर्धनारीश्वर के रूप में, कभी आपके महाश्रृंगार के रूप में, कभी गणेश चौथ पड़ती है तो गणेश जी के रूप में भी हम कराते हैं। जी जी। ऐसे ही हम दिवाली का श्रृंगार करते हैं। ऐसे ही आपके उसके बाद में देवठान एकादशी का श्रृंगार करते हैं और बाकी डेली श्रृंगार तो नित्य होते हैं जो भव्य रूप से आपको प्रकाशित भी करते हैं और आपको आनंद मोहित होके आपके मन को प्रशंसा इतनी होती है कि हे भूतेश्वर महादेव, हम पे ऐसी कृपा करें जो हम इस मंदिर के प्रांगण में आपके सानिध्य में आते रहें और हमारा आशीर्वाद आपके ऊपर ऐसा बना रहे, आपका आशीर्वाद हमारे ऊपर, क्योंकि ऐसे जो कहा गया है हम पढ़े जाना है गंगा पाप रू केवट की नाच। बहुत। तो ऐसे ही भूतेश्वर महादेव की कृपा सब पे बनी रहे। बोला भूतेश्वर महादेव की जय जय। जय हो भूतेश्वर महादेव की जय। अति विशिष्ट दर्शन भूतेश्वर महादेव। भूतेश्वर महादेव जी के अति विशिष्ट दर्शन जो आपको यहाँ आने पर भी इतने नज़दीक से होना मुश्किल है, जो आपको अभी इस वीडियो के माध्यम से मिल रहे हैं। ये महादेव जी के मुख में पान का बीड़ा देख सकते हैं, यह चढ़ाया जाता है। यह पान का बीड़ा लगा है भोले बाबा, चंदन, त्रिकुंड, भोले बाबा के त्रिशूल। यह मंदिर के अंदर से जय हो भोलेनाथ। शिव दरबार विराजमान। हम आज आपको मंदिर के भीतर से भक्तों के दर्शन भी करा रहे हैं जो बाहर से आते हैं यहाँ तक।
भूतेश्वर महादेव जी की कृपा सभी पर बनी रहे, ऐसी कामना करते हैं। ओम नमः शिवाय। भोले बाबा के भव्य दर्शनों के पश्चात अब हम आगे बढ़ते हैं उमा कात्यायनी शक्तिपीठ, जो कि पाताल देवी के नाम से जाने जाते हैं, उनके भव्य दर्शनों के लिए। इस तरह से यहाँ से हम सीढ़ियों से नीचे जाते हुए जय हो माता के दर्शन। ये माता के यहाँ पर जैसा बताया शक्तिपीठ केश गिरे हैं। ये पाताल देवी भी बोला जाता है क्योंकि ये पाताल में स्थित है। काफी गुफा से होकर नीचे आए हम लोग। कार्तिकेय भगवान गणेश जी माता के पुत्र, साक्षात माता के अति विशिष्ट सुंदर दर्शन। दर्शन के पश्चात ऊपर जाते हुए पाताल में गए हम दर्शन करने माता के। अति विशिष्ट भव्य दर्शन के साथ बने रहिए हमारे साथ हमारे अगले वीडियो के लिए। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे।